एवरीथिंगली आप तक सही जानकारी पहुंचाने की पुष्टि करता है। इसका मकसद धर्म से संबंधित सभी विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। एवरीथिंगली से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आइए जानते हैं भगवान की आरती क्यों करते हैं। आरती प्रभु आराधना का एक अनन्य भाव है। हम भगवान को अभिषेक, पूजन और नैवेद्य से मानते हैं। अंत में अपनी श्रद्धा, भक्ति और प्रभु प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए आर्त भाव यानी भाव विभोर होकर और व्याकुलता से जो पूजा करते हैं उसे आरती कहते हैं। आरती आर्त भाव से ही होती है। इसमें संगीत की स्वर लहरियां और पवित्र वाद्यों के नाद से भगवान की आराधना की जाती है। मूलतः आरती शब्दों और गीत से नहीं, भावों से की जाने वाली पूजा है। पूजा के बाद आरती करने का महत्व इसीलिए भी है कि यह भगवान के उस उपकार के प्रति आभार है जो उसने हमारी पूजा स्वीकार कर लिया, और उन गलतियों के लिए क्षमा आराधना भी है जो हमसे पूजा के दौरान हुई हो। आरती से हम भगवान का आभार तो मानते ही है, साथ ही उन सभी जानी अनजानी भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। इसीलिए आरती का भाव आर्त माना गया है। आरती भावनाओं की अभिव्यक्ति तो है ही, साथ ही इसमें संपूर्ण सृष्टि का सार और विज्ञान भी है। आरती के प्रारंभ में शंखनाद, फिर चंवर डुलाना, कर्पूर और धूप से भगवान की आरती करना, जल से उसे शीतल करना और फिर विभिन्न मुद्राओं से आरती ग्रहण करना, यह सब परमात्मा द्वारा रची गई सृष्टि के प्रति अपने आभार और उसके वैभव का प्रतीक है। इस विज्ञान को हम समझे तो यह सृष्टि पंच तत्वों से मिलकर बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच तत्वों से हम भगवान को पूजते हैं। इस सृष्टि को रचने, उसमें सब सुख संपदा देने और हमें मानव जीवन देकर इसे भोगने के उपकार के प्रति हम भगवान का धन्यवाद करते हैं और उसके निकट रहने, उसकी कृपा में रहने के लिए आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं। शंख आकाश का प्रतीक है। शुभ कार्यों के लिए शंख का नाद आवश्यक है, और जब बात अपने आराध्य की पूजा की हो तो शंखनाद और ज्यादा आवश्यक हो जाता है। शंखनाद से माहौल भक्तिमय तो होता ही है, साथ ही वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। शंखनाद से आकाश तत्व के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। वायु तत्व की अभिव्यक्ति के लिए हम भगवान को चंवर डुलाते हैं। जिस शीतल प्राणवायु से हमारे शरीर में जीवन का संचार है, उसके लिए भगवान को चंवर डुलाकर इसका धन्यवाद प्रेषित किया जाता है। इसे भगवान की शुश्रूषा करना भी कहते हैं, और हम भगवान को स्वामी मानकर उसके सेवक रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। जब हम भगवान की सेवा सेवक भाव से करते हैं तो इससे हमारे अहंकार का भी नाश होता है और मन निर्मल हो जाता है। प्रतिमाओं की सेवा हमें प्राणी सेवा के लिए भी प्रेरित करती है और हमारे मन में स्वतः मानव सेवा का भाव आने लगता है। कर्पूर और धूप साक्षात अग्नि के रूप हैं। अग्नि पवित्रता, प्रकाश का प्रतीक भी है और संहार का भी। हम अपने दुर्गुणों को जलाकर सद्गुणों से भगवान को भजते हैं। इससे यह प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा जीवन सदैव अंधेरे से प्रकाश की ओर आगे बढ़े, हमारे दुर्गुणों और अहंकार का सदैव क्षरण हो। सद्भाव और सदाचार के पथ पर हमेशा भगवान की कृपा रूपी रोशनी मिलती रहे। अग्नि बुरी आदतों, अभिमान और दुर्प्रश्नों तो जलाती ही है, बुरी नजर भी जला देती है। एक सच्चा सेवक अपने स्वामी को बुरी नजर से बचाने के लिए भी अग्नि से उसकी नजर उतारता है। वैसे ही हम भगवान के इस सौम्य रूप को कुदृष्टि से बचाने के लिए उसकी आरती उतारते हैं। अग्नि का ताप बढ़े और प्रभु के सौम्य रूप को उससे कष्ट हो तो इसके लिए हम अग्नि को शीतल जल से शांत करते हैं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।